मध्य प्रदेश की पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने पूर्व मंत्रियों के बंगला खाली करवाने के मामले में एक बड़ा आरोप लगाया है। विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है और इन्हीं वर्ग के जनप्रतिनिधियों को बंगला खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो बंगले के लिए अपात्र हैं मगर उन्हें नोटिस नहीं दिया जा रहा है। भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए विजय लक्ष्मी साधो ने ये आरोप लगाए हैं। तो बंगले पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने आरोप लगाया है कि सरकार SC/ST वर्ग के विधायकों को बंगला खाली करने का नोटिस दे रही है। SC/ST के लोगों पे ही खाली करवा रहे हैं। जो 4 नोटिस दिए गए हैं उसमें 2 SC विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन वर्मा, 2 ST उमंग सिंगार, बाला बच्चन, 4 को नोटिस दिए गए हैं। 2 SC 2 ST SC/ST के लोगों पे ही खाली करवा रहे हैं। जो 4 नोटिस दिए। वहीं सोमवार को विजय लक्ष्मी साधो के 4 इमली स्थित सरकारी बंगले को खाली करवाने के लिए संपदा विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। इस पर विजय लक्ष्मी साधो ने आपत्ति दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में कई बीजेपी नेताओं के बंगला खाली नहीं करवाए गए मगर पात्र होने के बावजूद उनका बंगला खाली करवाया गया। विजय लक्ष्मी साधो ने यह भी कहा कि उन्हें ये बंगला प्रेम नहीं है, ना ही कोई पट्टा लिखवा कर लाई हैं, मगर जो पात्र हैं उनके साथ भेदभाव न किया जाए। विधायक बन गए या मंत्री बन गए तो हमारे पट्टे नहीं लिखे गए सरकारी बंगलों पे या सरकारी मकानों पे। हम इस चीज़ को जानते हैं। पढ़े लिखे लोग आए, अंगूठे नहीं लगाते। लेकिन हम भी कहीं पात्रता रखते किसी चीज़ों पे। पात्रता में नियम आपके बने हुए हैं, नियम के अंतर्गत सभी आते हैं, तो ये फिर भेदभाव क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जो आदमी, जो व्यक्ति 5 बार का विधायक हो, 1 बार का सांसद हो अपर हाउस का, 4 बार का मंत्री हो, 3 बार कैबिनेट, 1 बार संसद सचिव, और जो पहली बार के बने हो उनको B टाइप, और जो पात्र हैं उनको बाहर निकालो। चलिए अधिक चर्चा की ओर हम रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं, साथ ही दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का ये कहना है कि सरकार भेदभाव कर रही है और SC/ST वर्ग के विधायकों को बंगला खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है। करिश्मा जी, ये इनके अंदर का जो पाप है, मन का मैल है, वो जुबान पर आ रहा है और उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए ये समाज को एक बार फिर बांटने की चाल चल रही है। मुझे लग रहा है पूरी कांग्रेस में ये मंत्रणा हुई होगी कि कैसे विजय लक्ष्मी साधो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का जहर बोएं। आप मुझे बताइए, तरुण भनोट साहब का बंगला खाली कराने के लिए भी पिछले कई दिनों से मीडिया में लगातार विषय चला। वो क्या SC समुदाय के हैं या ST समुदाय के हैं? मेरी जानकारी में तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी बताए कि वो किस वर्ग के हैं। ये इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने अभी कहा पूर्व मंत्री होने के नाते सीनियरिटी सब बिनाई, बहुत अच्छी बात है। हम भी उनकी सीनियरिटी का सम्मान करते हैं, प्रदेश की बड़ी नेता है वो। पर मैं बहुत क्या ये कानून सम्मत है? कहीं लिखा हुआ है संविधान में कि जो मंत्री पहली बार में बन जाएगा तो उसको फला स्तर का बंगला नहीं दिया जाएगा? यदि ऐसा कुछ कहीं लिखा हो और इनके लिए लिखा हो कि ये मंत्री रह चुकी हैं दिग्विजय सिंह जी के समय से लेकर के, इन्होंने काफी समय तक कांग्रेस को योगदान दिया है, सरकार में योगदान दिया है, तो ये पता है कोई कानून मध्य प्रदेश में इन्होंने उस दौरान बना लिया हो कि फला बंगला इनसे खाली नहीं कराया जा सकता? तो कम से कम जहर न बोएं। सरकार को अपनी परिस्थिति बताएं कि हमें कितने दिन के लिए और जरूरत है। ये तो जेन्युइन बात है, सारे लोग करते हैं जिनको रहना होता है कि भाई हमें कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए खाली करने के लिए। चलिए दुर्गेश जी से जान लेते हैं कि कांग्रेस की आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। दुर्गेश जी बताएं, ऐसा कोई कानून है क्या जिस तरीके से पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी कह रही हैं कि पात्रता होने के बावजूद भी बंगला खाली करने की कार्रवाई की गई है?
पहले तो मैं धैर्यवर्धन जी का जवाब दे दूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये प्रेस ब्रीफिंग थी। प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने केवल और केवल मकान पर ही नहीं, मकान का सवाल किसी पत्रकार ने पूछा था उस पर जवाब दिया था। प्रेस में उन्होंने ये तक जो कोरोना है, वो कोरोना के हालात आज मध्य प्रदेश हैं, उस पर विस्तृत में बोला। स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पे अपनी प्रेस ब्रीफिंग नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री दे रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए। ये सब चीजों पे था। खैर, उसके अलावा जो आज SC ST पर ये बात कर रहे हैं, तो वे दलित समुदाय से खुद आती हैं। और यदि उनके संग में व्यथा या उनके संग में इस तरह की कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस पर सवाल उठाने का उनका नैतिक दायित्व है, वो उसको उठा रही है। माननीय धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि साहब फलाने को ये हो सकता है, लाने को हो सकता है, तो धैर्यवर्धन जी कृपया बताएंगे कि सुरेंद्र पटवा जी कहाँ से विधायक हैं और कौन से मंत्री हैं, और दीपक जोशी जी कौन से मंत्री हैं या कहाँ से विधायक हैं। ऐसे कम से कम 20-22 नाम उन्होंने गिनाए हैं जब उन्होंने, मीडिया ने उनसे पूछा। तो ये लोग ना विधायक हैं ना मंत्री हैं, फिर उनको मकान क्यों दिए हुए हैं? फिर जो आज बातें कर रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए आपको लगता है तो मुझे वो मकान दे दिया जाए। मेरे को भोपाल में मकान देने के, आप कोई दूसरा मकान अलॉट करते हैं तो आप दूसरा मकान अलॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सवाल ये आ रहा है कि जो व्यक्ति लगातार 5 व्यक्ति का उन्होंने पूरा इतिहास, पूरा अपना राजनीतिक बताया कि मैं किस हैसियत से हूँ और किस तरीके की हूँ। आप पहली बार के विधायक को आप B टाइप मकान देने को मानते हो और 5 बार के विधायक को आप पसंद कोई मकान देना नहीं चाहते। संक्षिप्त में सर अपनी बात रखिएगा, मुझे आगे बढ़ना है फिर जी। दुर्गेश शर्मा जी बड़ी संतुलित बात कर रहे हैं। देखिए, दूसरा आवास मांगने के लिए ये सबको अधिकार है, वो मांग सकती है। सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार भी करती है, यदि परिस्थिति होती है तो दूसरा आवास दे भी देते हैं, ये बहुत सामान्य बात है। पर जातिगत मामले में नहीं लपेटना चाहिए। आपको याद होगा करिश्मा जी, एक बार हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम की कप्तानी से अजहरुद्दीन को हटाया गया था और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने प्रेस ब्रीफिंग करके ये कहा था कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय का हूँ, इसलिए मुझे हटा दिया गया। तो पूरे देश ने उनको धिक्कारा था। जो मोहम्मद अजहरुद्दीन लोगों के सर पर बैठे हुए थे, उनको धड़ाम से लोगों ने अपनी नजरों से गिरा दिया था। इसलिए बड़े नेताओं को दुर्गेश जी, SC ST क्यों किया जा रहा है? जी दुर्गेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहा था, कौन दलित है कौन दलित नहीं है, ये कौन उठा रहा था? देश का राष्ट्रपति का चयन होगा तो वो दलित है या दलित नहीं है, इस बात को कौन उठा रहा था? राजनीति भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है, और जो कर रहे थे उस समय अमित शाह जी जिस तरीके से दलित राष्ट्रपति के नाम पर कैंडिडेट को घोषित कर रहे थे, तो वे स्वयं दलित नहीं है। और साधो जी स्वयं दलित है, वो अपनी व्यथा बता रही थी। कोई दलित यदि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को बोले तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पे जातिगत अगर फैक्टर नहीं रखा जाता तो इस पर सरकार अवश्य विचार करती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।